अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जैसा कि जो भी यहाँ पर जेके बोस का एग्ज़ाम है उसको 2 मंथ रह गए हैं, जो भी यहाँ पर सॉफ्ट जोन के स्टूडेंट्स हैं, तो हार्ड जोन के स्टूडेंट्स को भी 3 मंथ्स ही लेफ्ट हैं। तो सबके लिए ये वीडियो रहने वाला है। 10th क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं, पहला वीडियो है साइंस के रिगार्डिंग 100 में से 100 मार्क्स कैसे लाएँ, ज़ीरो टू हीरो की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। साइंस में फुल मार्क्स लाने के लिए लास्ट 2 मंथ्स का आपके लिए मैं टारगेट रखूँगा। एंड उसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। जो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढते हैं ना कि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो जो भी यहाँ पर 100 में से 100 मार्क्स लाना चाहते हैं या फिर आपके थ्योरी के 80 मार्क्स हैं, 80 में से 80 मार्क्स लाना चाहते हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही हैं। आप यही समझो, आपकी यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपने यही पढ़ने हैं। बट जो स्टूडेंट सिर्फ पास करना चाहते हैं, उनको लास्ट डेज में कुछ स्ट्रेटजी चाहिए, उनके लिए फिर अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं। बट जो स्टूडेंट्स 100 में से 100 मार्क्स लाना चाहते हैं, तो वो यही समझें कि उनके लिए ये गेस्ट पेपर है, फुल स्ट्रेटजी है आपके लिए। अच्छे से समझना, पूरा एंड तक देखना, फुल बेनिफिट मिलने वाला है आपको। अगर अभी आप जीरो पे हो तो आप एंड पर हीरो बन जाओगे। तो ये फुल 2 मंथ स्ट्रेटजी आपके लिए। तो अच्छे से पढ़ना, अच्छे से वीडियो को देखना, सब कुछ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर साइंस 10th क्लास, जैसा कि आप जानते हैं, टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पर आपका सिलेबस होता है, जिसमें 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल होते हैं। उसमें आपको थ्योरी जो बोर्ड एग्जाम लेती है वो लेती है 80 मार्क्स की, और उस 80 मार्क्स में से आपको 26 मार्क्स जो होते हैं वो पास मार्क्स होते हैं। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से फिजिक्स आपको 26 मार्क्स का होता है, केमिस्ट्री आपको 26 मार्क्स का होता है, बायो आपका 28 मार्क्स का होता है। अब जैसा कि आपके पास मार्क्स 26 हैं, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ बायो के 28 मार्क्स करता है, समझो कर क्या आता है, उसको ये 28 मार्क्स फुल मिलते हैं, बाकी सब में कुछ नहीं मिलता, तो भी वो पास है। ऐसा नहीं है कि कुछ आपको डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फुल होनी चाहिए। यहाँ पर फुल स्टूडेंट जो है वो पास हो जाएगा अगर वो एक को भी अचीव करेगा। बट आपका टारगेट क्या है? 100 में से 100, एवरी के 80 में से 80 लाने हैं। अब थोड़ा यूनिट वाइज सिलेबस पहले देख लेते हैं, क्या पढ़ोगे, क्या मार्क्स मिलेंगे। तो आपको फिजिक्स में से लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन 8 मार्क्स का है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड 5 मार्क्स का, इलेक्ट्रिसिटी आपका 6 मार्क्स का है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 7 मार्क्स का है। फिर आपका ऐसे ही केमिस्ट्री। बाकी अगर फिजिक्स का आपकी बुक में कुछ और भी है, किसी और चीज़ के नोट्स हैं, वो आपने नहीं पढ़ने। केमिस्ट्री में आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन 6 मार्क्स का है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स 8 मार्क्स का है, मेटल एंड नॉन मेटल 7 मार्क्स का है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स आपका 5 मार्क्स का है। बाकी अगर आपको कोई और चैप्टर है वो आपने नहीं पढ़ना है। बायो में आपको लाइफ प्रोसेस 8 मार्क्स का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 6 मार्क्स का, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस 6 मार्क्स का, हेरिडिटी 3 मार्क्स की, आवर एनवायरनमेंट 5 मार्क्स का। अगर आपको कोई और यूनिट है वो आपने नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में यही यूनिट्स यहाँ पर हैं। पेपर पैटर्न की अगर बात करें, आपका सेक्शन ए जो सबसे पहला सेक्शन होगा, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। टोटल 18 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो आपको टोटल बनेंगे 18 मार्क्स, जिसमें आपको यहाँ पर डिफिनीशन हो सकती है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, सिंपल एमसीक्यू हो सकता है। बाकी हम पेपर पैटर्न अलग से भी नया वीडियो बना के डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो चीज़ें समझ रहे हो तो अच्छे से समझो। आपका सेक्शन बी, उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो यहाँ पर बनेंगे 20 मार्क्स। तो अभी आपने सिर्फ बेसिक चीज़ें, बेसिक नॉलेज गेन की। सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन को आप सिर्फ एक लाइन में भी लिखोगे, इनफ है आपके लिए, 2 में लिखोगे इनफ है आपके लिए। जो आपका ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको नॉलेज, तो बेसिक नॉलेज गेन करके आप 20 प्लस 18, आपका यहाँ पर टोटल 38 मार्क्स बन जाएंगे। यहाँ पर आपने कोई लंबे लंबे क्वेश्चन की रट्टे की लगाने की ज़रूरत नहीं है अभी तक। फिर आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 3 मार्क्स ईच, 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 9 क्वेश्चंस आपको सिर्फ 3 मार्क्स ईच के होंगे। हर क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर लिखोगे 20 वर्ड्स तक या 30 वर्ड्स तक लिख सकते हो, उससे ज़्यादा आपको नीड ही नहीं है। अगर आपके पास क्वालिटी है तो क्वांटिटी की क्या बेनिफिट, आपको क्वालिटी चाहिए। 20 से 30 वर्ड, तो अगर आपने 20 से 30 वर्ड तक जो भी बेसिक चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लंबा क्वेश्चन कोई याद नहीं किया, सब कुछ अच्छे से पढ़ा है, तो आपके यहाँ पर ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो 65 मार्क्स आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, सिर्फ छोटा छोटा पढ़ के, बेसिक पढ़ के, बेसिक नॉलेज गेन करके। अब बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन, जैसा स्टूडेंट्स का टारगेट, हम लंबे लंबे क्वेश्चन याद करेंगे, लंबे लंबे बड़े बड़े क्वेश्चन याद करेंगे, तो अगर आप छोटी बेसिक नॉलेज गेन करोगे तो आपको 65 मार्क्स बन जाएंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनका टारगेट आपके लिए क्या है, 3 ही क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, तो टोटल बनेंगे 15 मार्क्स। तो ऐसे ही आपका यहाँ पर पेपर पैटर्न रहने वाला है, जिसमें आपको बन जाएंगे टोटल 80 मार्क्स। बोर्ड के पेपर आपको 80 मार्क्स का ही होगा, क्योंकि 20 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल बन जाता है। बेसिक सिलेबस आपको पता चल गया, क्या कुछ पढ़ना है, कौन सा यूनिट पढ़ना है, एंड पेपर पैटर्न आपको पता चल गया कि आपको किस हिसाब से पेपर आएगा, कितने मार्क्स से कितने क्वेश्चन होंगे, कितने लंबे पढ़ने हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं, ये चीज़ें आपको पता चल गई हैं।
तो अब हम यहाँ पर डिटेल में देखते हैं कौन सी चीज़ें आपने पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है, क्योंकि एज पर न्यूज़ सिलेबस आपको बहुत सी चीज़ें डिलीट भी हुई हैं। अब पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। जैसा फिजिक्स आपका 26 मार्क्स का है, पहले हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो यहाँ पर आपको होगा 8 मार्क्स का। यहाँ से आपको 8 मार्क्स पूछे जाएंगे। एक आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, बाकी छोटे मोटे हो सकते हैं। अब इसमें से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर, इमेज फॉर्मेशन, फिर आपको यूज़ ऑफ स्पेरिकल मिरर क्वेश्चन आ सकता है, साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल मिरर आ सकता है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आ सकता है, मिरर फार्मूला जो आपने याद करना है उसका फार्मूला अच्छे से दिमाग में डालना है, क्योंकि उसकी ये रिलेशन जो उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकती है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मीन आपको फार्मूला याद आपको दिया जाएगा, इसका ये इतना ये चीज़ है, उतनी वो चीज़, आप इसका निकालो, क्वेश्चन दिया जाएगा आपको कोई, तो वो आपने निकालना है। ऐसी मैग्नीफिकेशन, फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, स्पेरिकल लेंसेज, इमेज फॉर्मेशन, साइन कन्वेंशन। लेंस फार्मूला में भी आपको सिर्फ रिलेशंस अब पूछ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेंस फार्मूला का जो मिरर फार्मूला उसमें आपस में रिलेशन क्या है, या फिर आपको इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। लेंस फार्मूला को फार्मूला याद है तो उस फार्मूले के हिसाब से आपको कोई क्वेश्चन आएगा, वो आपने सॉल्व करना है मैथमेटिकली। मैग्नीफिकेशन में भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछ जाएंगी। मैग्नीफिकेशन के आपने जो भी फार्मूले हैं वो अच्छे से याद करने हैं। पावर ऑफ लेंस के भी आपको फार्मूले याद रखने हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछ जाएंगी। मैग्नीफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, लेंस फार्मूला एंड मिरर फार्मूला, इनके आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मैथमेटिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं। फिर आपको 5 मार्क्स का द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसमें क्या आ सकता है, ह्यूमन आई, पावर ऑफ एकोमोडेशन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन्स एंड देयर करेक्शंस, ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। ये क्वेश्चन आपको याद करने, तो आपको 5 मार्क्स यहाँ पर बनेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में अगर आप देखें, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, रेजिस्टेंस एंड इट्स डिपेंडेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल दोनों। फिर यहाँ पर जो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, इसमें आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे मैथमेटिकली। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे, मैथमेटिकल क्वेश्चन आएंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी, इसमें भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगे। जो भी आपको हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी है, उसके आपको मैथमेटिकल क्वेश्चंस याद करने हैं, तो ज़्यादा आपको इसी पर फोकस करना है। फिर आपका आ जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो आपको 7 मार्क्स का है। यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, जो भी यहाँ पर गिवन है ये आपने पढ़ने हैं। केमिस्ट्री जैसा कि आपका 26 मार्क्स का है, पहला यूनिट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आपको 6 मार्क्स का जो यूनिट है, क्या क्या पूछा जा सकता है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, कोरिजन एंड रेंसिडिटी। ये आपको आ सकते हैं क्वेश्चंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यूनिट से। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो आपका 8 मार्क्स का, जहाँ से चांसेस एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बॉन्डिंग इन कार्बन, कोवलेंट बॉन्ड, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन्स, वेर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स, होमोलॉगस सीरीज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, जो यहाँ पर गिवन है कौन कौन सी, ये वाली आपको पढ़नी है, ये वाली रिएक्शंस पूरी। इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स ये दो पढ़ने हैं, साथ में इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है, सोप्स एंड डिटर्जेंट भी पढ़ना है आपने। मेटल नॉन मेटल 7 मार्क्स का है, जिसमें आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल केमिकल प्रॉपर्टीज भी इसकी पढ़नी है, जैसा कि एक्शन ऑफ वाटर, एयर, एसिड, सॉल्ट्स, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, कॉज ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, occurrence ऑफ मेटल्स, देयर एक्सट्रैक्शंस, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल इन अकॉर्डेंस विद एक्टिविटी सीरीज, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, कोरिजन ऑफ मेटल एंड इट्स प्रिवेंशन। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स 5 मार्क्स का जो आपको होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये चीज़ें जो यहाँ पर गिवन है यही आपने पढ़ना है। जो यहाँ पर गिवन है, जो यहाँ पर गिवन नहीं है वो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप अपने यहाँ पर नोट्स के हिसाब से देख सकते हो, जो चीज़ें यहाँ पर गिवन है वो पढ़ सकते हो, जो नहीं गिवन वो आप छोड़ सकते हो। ऐसी बायो में 28 मार्क्स का फुल बायो है, जिसमें आपका लाइफ प्रोसेस 8 मार्क्स का है। यहाँ पर आपको इस यूनिट से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस। फिर आपको ये वाला पूरा टॉपिक देखना है अच्छे तरीके से, रिस्पिरेशन का भी पूरा देखना है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। फिर आपको ये वाला टॉपिक देखना है, तो आपके 8 मार्क्स हो जाएंगे। ये गिवन है वही पढ़ने। 6 मार्क्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको एनिमल नर्वस सिस्टम पढ़ना है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ना है, ये चीज़ें पढ़नी है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, हार्मोन्स इन एनिमल्स, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में आपने ये चीज़ें पढ़नी है जो यहाँ पर गिवन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर गिवन है, जो लिखा हुआ है, ये आपने कुछ भी स्किप नहीं करना है, पूरा पढ़ना है।
आपको हेरिडिटी 3 मार्क्स का ही होगा, जिसमें आपको ये चीज़ें यहाँ पर जो गिवन है ये पढ़नी है। आप देख सकते हैं जो गिवन है वही पढ़ना है। और इन्वायरमेंट आपको 5 मार्क्स का है, तो ये चीज़ें आपने पढ़नी है। व्हाट हैपन्स व्हेन वी ऐड आवर वेस्ट टू द इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है, उसके कंपोनेंट्स पढ़ने, फूड चेन एंड फूड वेब्स पढ़ना है। तो फिर ये चीज़ें हमने पढ़नी है। ओजोन लेयर के बारे में, ये यहाँ पर डिप्लेटेड कैसे हो रहा है, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, ये चीज़ें पढ़नी है। आपके लिए एक वीडियो आने वाला है टीचिंग बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर आपको हर टॉपिक का बारे में बताया जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपको कितने वर्ड्स का पढ़ना है, कौन सा लॉन्ग आ सकता है, कौन सा शॉर्ट आ सकता है। एंड वहाँ पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे एंड फुल अच्छे तरीके से बताया जाएगा कि कौन से टॉपिक के क्या चांसेस है, वो कितने मार्क्स का आ सकता है। जैसा आपको एमसीक्यू तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलकर 65 मार्क्स बन जाते हैं। अब वो किस तरीके से आएंगे, कहाँ से आएंगे, कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सब कुछ आपको डिटेल में वहाँ पर बताया जाएगा। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इस सिलेबस के हिसाब से जो पॉइंट, जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, जिस मतलब जो मैंने आपको यहाँ पर पूरी बताई डिटेल सिलेबस में, वो सब कुछ आपने पढ़ना है। अगर आप पूरा पढ़ोगे अच्छे तरीके से, तो आपका यहाँ पर 100 में से 100 लाना जो है वो 100% फिर श्योर है। अब आपने करना क्या है, अपना जो टाइम है अच्छे तरीके से मैनेज करना है। मैं एक टाइम मैनेजमेंट पर वीडियो बनाऊंगा कि आपको 5 सब्जेक्ट्स आप हर दिन कैसे पढ़ो, ताकि जो आपके 2 मंथ्स हैं उसमें पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो सके। बट जो चीज़ें मैंने साइंस में दी वो पूरी पढ़नी है। फुल कोशिश करो कि जो बताया वो पूरा पढ़ो, ताकि आपके 100 में से 100 मार्क्स आ सकें। अब जो आप बोलोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिंपली उनके लिए होता है जिनको अच्छे से पढ़ना नहीं होता है, क्योंकि आपको तो पूरा पढ़ना है। पूरा पढ़ो, इसमें क्या है, जहाँ पर आपको लिमिटेड क्वेश्चन ही बनेंगे, अनलिमिटेड तो है नहीं। तो अगर आपको 100 का टारगेट है तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नीड नहीं है। ये जो चीज़ें बताई पूरी पढ़नी है। अगर आपको सिर्फ पास करना है ना, तब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे, क्योंकि पास करने के लिए आपको यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 20 क्वेश्चन दे दिए, ये पढ़ो, तो वहाँ पर गारंटी होती है कि आप इजीली पास हो जाओगे। बट आपको क्या करना है, आप तो पूरा पढ़ना है ना, तो पूरा पढ़ो, फुल मार्क्स लो, कोई आपको रोकेगा नहीं, आपके मार्क्स एक भी नहीं कम करेगा, फिर कोई टेंशन ही नहीं है। तो इसी हिसाब से पूरा पढ़ना। ऐसे ही हमारे नेक्स्ट बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ भी आएंगे, जैसा मैथ हो गया, जैसा आपका यहाँ पर बाकी सब्जेक्ट्स हो गए, सोशल साइंस, इंग्लिश, उर्दू, सबके यहाँ पर वीडियोज़ आएंगे। सब कुछ आपको अच्छे से सिखाया जाएगा, बताया जाएगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है।